नमस्कार दोस्तों। कभी आपने सोचा है, क्या करोड़पति बनने के लिए दिन रात भागना जरूरी है? क्या जिंदगी में अमीर बनने की सिर्फ एक ही राह है, कड़ी मेहनत और थकावट भरे दिन? अगर आपके मन में भी कभी ऐसा सवाल आया है, तो आज की ये कहानी आपके लिए है। स्वागत है आपका फाइनेंस विद पवन में, जहां हम पैसों की दुनिया से जुड़ी सबसे अनोखी किताबों को आपके लिए आसान और दिल छू लेने वाली कहानियों में बदलते हैं। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है दी लेजी बिलियनेयर, आलसी करोड़पति। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि सोच बदलने वाला एक नजरिया है, जो बताता है कि कैसे आप कम मेहनत में ज्यादा हासिल कर सकते हैं, कैसे स्मार्ट काम और सही सिस्टम ही असली अमीरी का राज है। इस किताब की कहानी उन लोगों के लिए है जो दौड़ना नहीं, उड़ना चाहते हैं, जो जिंदगी को थककर नहीं, समझदारी से जीतना चाहते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये ऑडियो बुक समरी पूरी तरह से ओरिजिनल है, दिल से लिखी गई है, सिर्फ आपके लिए। इसलिए इस सफर में हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि हर अध्याय में छुपा है एक नया दरवाजा, एक नया मौका, जो आपकी सोच और शायद आपकी जिंदगी बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। दी लेजी बिलियनेयर बाय रजत कुमार। चैप्टर 1, आलसीपन या स्मार्ट काम। सच्चाई क्या है? ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि अगर अमीर बनना है तो दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। सुबह जल्दी उठो, रात देर तक जागो, हर पल भागते रहो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, दुनिया के सबसे अमीर लोग सच में ऐसा ही करते हैं? इस अध्याय में लेखक हमें सबसे पहले एक आम इंसान की सोच से बाहर निकालने की कोशिश करता है। वो कहते हैं, अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हैं और फिर भी जिंदगी वही की वही है, तो शायद अब आपको काम करने का तरीका बदलना होगा, ना कि घंटों को बढ़ाना। वो समझाते हैं कि लेजी का मतलब हरगिज निकम्मा या आलसी नहीं है। यहां लेजी का अर्थ है स्मार्ट सोच, सीमित प्रयास और अधिकतम परिणाम। लेखक एक साधारण से उदाहरण से शुरुआत करते हैं। दो लोग हैं, एक हर दिन 14 घंटे मेहनत करता है, दूसरा सिर्फ 4 घंटे। लेकिन दूसरा शख्स सिस्टम बना चुका है, डेलीगेशन जानता है, ऑटोमेशन का इस्तेमाल करता है। नतीजा, वो पहले से कहीं ज्यादा कमाता है और अपनी जिंदगी भी जी रहा है। इस पहले अध्याय में एक मूल मंत्र दिया गया है, अगर आप अपनी जगह सिस्टम खड़ा कर दें, तो आपकी गैर मौजूदगी में भी कमाई जारी रह सकती है। लेखक हमें बताते हैं कि असली अमीरी तब आती है जब आप खुद कम और सोच ज्यादा करते हैं। चैप्टर 2, सिस्टम बनाओ, खुद मत जलो। क्या आपने कभी उस मोमबत्ती को देखा है जो लगातार जलती है और अंत में खुद को ही खत्म कर देती है? बहुत सारे लोग भी ठीक वैसे ही होते हैं। दिन रात मेहनत करते हैं, हर काम खुद करते हैं, हर जिम्मेदारी खुद उठाते हैं, और फिर एक दिन थक जाते हैं, जल जाते हैं। इस अध्याय में लेखक राजत कुमार एक कड़वी लेकिन जरूरी बात कहते हैं। जो लोग खुद सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, वो अंत में खुद को खो बैठते हैं। लेखक समझाते हैं कि दुनिया के सबसे सफल और अमीर लोग सिर्फ इसीलिए सफल नहीं हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने सिस्टम बनाए हैं। ऐसा सिस्टम जो उनके लिए काम करता है, भले ही वो खुद सो रहे हों, घूम रहे हों या अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हों। इस अध्याय में हमें सीखने को मिलता है कि सिस्टम का मतलब सिर्फ मशीनें या सॉफ्टवेयर नहीं होता। सिस्टम का मतलब है एक ऐसा तरीका बनाना जो लगातार, दोहराव के साथ, बिना रुके, बिना थके काम करता रहे। लेखक एक उदाहरण देते हैं। एक दुकानदार खुद दुकान पर बैठा है, हर ग्राहक से बात करता है, हर चीज खुद करता है। वही दूसरा दुकानदार एक टीम खड़ी करता है, बिलिंग सिस्टम सेट करता है, ऑनलाइन ऑर्डर्स का ऑटोमेशन करता है और खुद हर चीज पर नजर रखता है, लेकिन खुद को जलाता नहीं। फर्क साफ है, पहला दुकानदार व्यस्त है, दूसरा प्रभावी। इस अध्याय का मूल संदेश है, अगर आप जिंदगी भर खुद ही सब कुछ करते रहेंगे तो कभी असली आजादी नहीं पा सकेंगे। एक सिस्टम ही आपको वो आजादी देता है जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं, समय की,
पैसों की और सोच की। तो आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं एक सिस्टम बना रहा हूं या खुद को ही धीरे धीरे जला रहा हूं? चैप्टर 3, पैसिव इनकम का जादू। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप बीमार पड़ जाएं या कुछ दिनों के लिए काम पर न जा सकें तो आपकी आमदनी रुक जाएगी? यही वो डर है जो आज करोड़ों लोग रोज झेल रहे हैं। एक ऐसा डर जो दिन रात मेहनत करवाता है लेकिन फिर भी मन को चैन नहीं देता। लेकिन लेखक राजत कुमार इस अध्याय में हमें एक चमत्कारिक सोच से परिचित कराते हैं। पैसिव इनकम यानी ऐसा पैसा जो आपकी मौजूदगी के बिना भी आता रहे। लेखक कहते हैं, एक्टिव इनकम वो है जो आपकी मेहनत से बंधी है, लेकिन पैसिव इनकम वो है जो आपके सिस्टम से जुड़ी है। उदाहरण के लिए, एक शिक्षक सिर्फ क्लास लेकर पैसे कमाता है, एक्टिव इनकम। वही अगर वही शिक्षक अपनी क्लास रिकॉर्ड कर ले और उसे ऑनलाइन बेच दे तो हर बार वीडियो बिकने पर पैसे आएंगे। यही है पैसिव इनकम। ये अध्याय सिखाता है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, बुद्धिमत्ता चाहिए। पैसिव इनकम के कुछ जरूरी स्रोतों का उल्लेख लेखक करते हैं: डिजिटल प्रोडक्ट्स, ई बुक्स, कोर्सेस, रेंटल इनकम, प्रॉपर्टी, टूल्स, स्पेस, इन्वेस्टमेंट्स, डिविडेंड्स, इंटरेस्ट, अफिलिएट मार्केटिंग और ऑटोमेटेड ऑनलाइन स्टोर्स। लेकिन लेखक एक बहुत अहम बात भी कहते हैं, पैसिव इनकम रातों रात नहीं आती। पहले आपको एक मजबूत सिस्टम खड़ा करना होगा। आपको मेहनत करनी होगी, लेकिन वो मेहनत सिर्फ एक बार करनी है। जैसे एक पेड़ लगाना, पहले खुद पानी दो, लेकिन बाद में वही पेड़ तुम्हें फल देता रहेगा। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश है, अगर आप समय को पैसा बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे तो पैसा कभी समय नहीं खरीदेगा। पैसिव इनकम आपको न सिर्फ पैसे की आजादी देती है, बल्कि जिंदगी जीने का एक अलग नजरिया भी देती है, जहां आप अपने सपनों के लिए समय निकाल सकते हैं। तो अब आप तय कीजिए, क्या आप हर रोज समय बेचते रहेंगे या एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो आपके लिए बिना थके कमाता रहेगा? चैप्टर 4, ना कहने की ताकत। क्या आप भी हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हैं? हर बार जब कोई मदद मांगता है तो आप ना नहीं कह पाते? अगर हां, तो ये अध्याय आपके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा आईना साबित हो सकता है। लेखक रजत कुमार इस अध्याय में एक सरल लेकिन गहरे सच से पर्दा हटाते हैं। हर हाँ आपकी ऊर्जा चुराती है और हर सही ना आपको आजाद करता है। अमीर लोग, खासतौर पर वे जो लेजी बिलियनेयर की श्रेणी में आते हैं, वो सिर्फ इसलिए सफल नहीं होते कि वो हर मौके को पकड़ते हैं, बल्कि इसलिए कि वो बहुत से मौकों को ठुकरा देना जानते हैं। लेखक एक उदाहरण के जरिए समझाते हैं। एक आदमी हर रोज नए आइडियाज पर काम करता है, दोस्तों की मदद करता है, रिश्तेदारों की प्लानिंग में शामिल होता है, सबकी हाँ में हाँ मिलाता है, लेकिन अंत में जब खुद की बारी आती है तो ना समय बचता है, ना ऊर्जा। वही एक बिलियनर सोचने से पहले एक सवाल पूछता है, क्या ये काम मेरे मिशन में जुड़ता है या मुझे भटकाता है? अगर जवाब नहीं होता है तो वो साफ और सम्मानजनक तरीके से ना कह देता है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि ना कहने का मतलब असभ्यता नहीं, बल्कि अपने जीवन की प्राथमिकताओं की रक्षा करना है। और जब आप हर काम को हाँ कहने से रुकते हैं, तभी आप वो काम कर पाते हैं जो आपकी जिंदगी को सही मायनों में बदल सकता है। ये अध्याय एक मानसिक आजादी की शुरुआत है। एक बहुत सुंदर पंक्ति में लेखक कहते हैं, आपके जीवन की दिशा आपकी हाँ और ना के चयन से तय होती है, न कि आपकी मेहनत से। तो आज से ही एक अभ्यास शुरू कीजिए। हर बार जब कोई आपसे समय, ध्यान या ऊर्जा मांगे, तो खुद से पूछिए, क्या मैं इसे मना कर सकता हूं ताकि मैं खुद को हाँ कह सकूं? चैप्टर 5, डेलीगेशन, सफलता की चाबी। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, क्या मैं ही सब कुछ करता रहूंगा? अगर हाँ, तो शायद आप भी वही गलती कर रहे हैं जो 90% लोग करते हैं, हर काम खुद करना, क्योंकि भरोसा किसी और पर नहीं होता। लेकिन लेखक रजत कुमार इस अध्याय में सिखाते हैं,
अगर आप सब कुछ खुद कर रहे हैं तो असल में आप बिजनेस नहीं चला रहे, बल्कि आप खुद एक मशीन बन चुके हैं। डेलीगेशन यानी काम को सही इंसान को सौंपना, ये कोई कमजोरी नहीं, बल्कि लीडरशिप की सबसे बड़ी ताकत है। लेखक कहते हैं, हर उस काम को खुद करना जो कोई और कर सकता है आपकी असली कीमत को कम करता है। इस अध्याय में एक उदाहरण बेहद सटीक है। एक सीईओ अपनी कंपनी के ग्राफिक्स खुद बनाता है, ईमेल खुद टाइप करता है और सोशल मीडिया भी खुद संभालता है। नतीजा, ना रणनीति बन पाती है, ना विजन पर काम हो पाता है, सब कुछ बिखरा हुआ। वही एक लेजी बिलियनर सोचता है, किस काम को मैं छोड़ सकता हूं ताकि मैं वही करूं जो सबसे ज्यादा जरूरी है। वो लोगों को काम सिखाता है, उन्हें जिम्मेदारी देता है और एक ऐसा सिस्टम बनाता है जिसमें हर इंसान अपनी जगह चमक सके। लेखक ये भी बताते हैं कि डेलीगेशन में डर होता है, गलती होने का डर, टाइम बर्बाद होने का डर, कंट्रोल खोने का डर। लेकिन सच ये है कि जब आप दूसरों पर भरोसा करते हैं तभी असली ग्रोथ शुरू होती है। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश है, सफल इंसान वो नहीं होता जो सब कुछ खुद कर ले। सफल वो होता है जो जानता है क्या खुद करना है और क्या सौंपना है। तो अब वक्त है खुद से पूछने का, क्या आप खुद ही सब कुछ करके थक रहे हैं, या अब वक्त है दूसरों पर भरोसा करके खुद को मुक्त करने का। चैप्टर 6, ध्यान, शांति और प्रोडक्टिव सोच। क्या आपने कभी सोचा है कि जब सब कुछ आपके पास हो, पैसा, वक्त, आजादी, तब भी बहुत से लोग बेचैन क्यों रहते हैं? इसका उत्तर है भीतर की शांति का अभाव। इस अध्याय में लेखक रजत कुमार हमें एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। अगर आपका मन अस्थिर है तो कोई भी सफलता आपको स्थायी खुशी नहीं दे सकती। लेजी बिलियनर की सोच यहीं से शुरू होती है। वो जानता है कि असली प्रोडक्टिविटी तब आती है जब मन शांत हो। लेखक बताते हैं कि बिलियनर बनने के लिए सिर्फ गोल्स, सिस्टम और पैसे की समझ काफी नहीं। आपको अपने भीतर की मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल स्टेबिलिटी भी विकसित करनी होती है। ध्यान, मेडिटेशन और शांति, इनर स्टिलनेस का अभ्यास लेजी बिलियनर की दिनचर्या का हिस्सा होता है। दिन की शुरुआत में 10 मिनट का मौन, दिन में काम के बीच छोटे छोटे माइंडफुल ब्रेक्स, सोने से पहले ग्रैटिट्यूड और विजुअलाइजेशन। लेखक एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। आपका मन एक नदी की तरह है। अगर पानी साफ है तो आप गहराई तक देख सकते हैं, लेकिन अगर उसमें उथल पुथल है तो सब धुंधला हो जाता है। जब मन शांत होता है तभी आप अपने निर्णय साफ सोच पाते हैं, तभी आप इंट्यूशन को सुन पाते हैं जो आपको सही दिशा दिखाती है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि अमीर बनने की दौड़ में खुद को मत खोइए, अपनी सोच को संभालिए, क्योंकि वही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इस अध्याय का मूल संदेश है, एक शांत दिमाग एक स्पष्ट रास्ते की शुरुआत करता है। तो आज से एक संकल्प लीजिए, हर दिन कुछ पल सिर्फ अपने लिए निकालिए। सोचिए नहीं, बस खुद के साथ बैठिए। यहीं से लेजी बिलियनर बनने की असली यात्रा शुरू होती है। चैप्टर 7, लेवरेज, कम में ज्यादा करने की कला। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग 1 घंटे में उतना कर जाते हैं जितना बाकी लोग 1 हफ्ते में भी नहीं कर पाते? क्या ये जादू है? नहीं, यह है लेवरेज यानी कम में ज्यादा पाने की कला। लेखक रजत कुमार इस अध्याय में खुलासा करते हैं कि लेजी बिलियनर्स ज्यादा मेहनत नहीं करते, वो ज्यादा असरदार तरीके से काम करते हैं। लेवरेज का मतलब है अपने संसाधनों, सिस्टम, लोगों और तकनीक का इस्तेमाल करके खुद से कई गुना ज्यादा परिणाम पाना। लेखक इसे 4 लेवल्स में समझाते हैं। 1, टाइम लेवरेज, अपना समय सिर्फ उसी काम में लगाना जो सबसे बड़ा फर्क लाए, बाकी सब ऑटोमेट या डेलीगेट करना। उदाहरण, किसी एंटरप्रेन्योर का कस्टमर केयर खुद देखने के बजाय एक ट्रेन्ड टीम को देना। 2, पीपल लेवरेज, अकेले कुछ नहीं होता, एक मजबूत टीम, सही व्यक्ति को सही काम सौंपना। यही असली लीडरशिप है। लेजी बिलियनर जानता है कि अगर मुझे 10 गुना बढ़ना है तो मुझे 10 अच्छे लोगों की जरूरत है। 3,
मनी लेवरेज, पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं, पैसे को काम पर लगाने की स्किल ही असली लेवरेज है। उदाहरण, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस एक्सपांशन, आउटसोर्सिंग, जो भी कम समय में ज्यादा रिटर्न लाए। 4. टेक्नोलॉजी लेवरेज, आज एक ऐप, एक टूल या एक सिस्टम हजारों लोगों का काम अकेले कर सकता है। लेजी बिलियनेयर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है खुद को मल्टीप्लाई करने के लिए। लेखक कहते हैं, जो लोग खुद की ताकत से आगे बढ़ते हैं वो मेहनत करते हैं, लेकिन जो लेवरेज से आगे बढ़ते हैं वो इतिहास बनाते हैं। इस अध्याय का सार है, सिर्फ अपने दम पर मत दौड़ो, एक ऐसा जाल बुनो जो तुम्हारे लिए भागे। अब आप सोचिए, क्या आप अभी भी अपनी सीमित ऊर्जा से खेल रहे हैं या अब वक्त है लेवरेज की ताकत अपनाने का? अगर ये अध्याय आपके अंदर वो 10x सोच जगा पाया हो तो अगला अध्याय आपको इमोशनल इंटेलिजेंस के जरिए भीतर और बाहर दोनों स्तर पर मजबूत बनाएगा। चैप्टर 8, EQ, भावना की बुद्धिमानी। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो बहुत बुद्धिमान है लेकिन फिर भी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा? वजह क्या है? अक्सर वो लोग इमोशनल इंटेलिजेंस यानी EQ में कमजोर होते हैं। लेखक रजत कुमार बताते हैं कि IQ आपको नौकरी दिला सकता है, लेकिन EQ आपको नेतृत्व की कुर्सी तक ले जाता है। तो EQ होता क्या है? EQ यानी अपने और दूसरों के भावनाओं को समझना, महसूस करना और सही प्रतिक्रिया देना। लेजी बिलियनेयर सिर्फ खुद को नहीं, दूसरों के दिल को भी पढ़ना जानता है। लेखक 5 स्तंभों के माध्यम से EQ को समझाते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, आत्मचेतना, अपने विचारों और भावनाओं को पहचानना। सफल लोग जानते हैं कि कब वो गुस्से में है, कब भ्रमित है और उसे कैसे संभालना है। सेल्फ रेगुलेशन, भावना को नियंत्रित करना, भावनाओं के प्रवाह में बहना नहीं बल्कि उन्हें संतुलित करना। लेजी बिलियनेयर कभी निर्णय गुस्से या डर में आकर नहीं लेते। मोटिवेशन, आंतरिक प्रेरणा, पैसा, शोहरत नहीं बल्कि खुद के मिशन से प्रेरित रहना। यही वजह है कि लेजी बिलियनेयर थकते नहीं, क्योंकि वो सही वजह से काम कर रहे होते हैं। एम्पैथी, दूसरों को समझना, दूसरों के नजरिए से सोचने की कला, चाहे टीम हो, ग्राहक हो या पार्टनर, एम्पैथी से ही मजबूत रिश्ते बनते हैं। सोशल स्किल्स, संचार और संबंधों की कला, सिर्फ बोलना नहीं, सुनना और जोड़ना भी सीखना। सफल व्यक्ति रिश्तों का पुल बनाते हैं, दीवारें नहीं। लेखक कहते हैं, आपकी EQ ही तय करती है कि लोग आपके साथ कितनी देर तक जुड़े रहेंगे और कितनी गहराई से भरोसा करेंगे। इस अध्याय में एक बहुत सुंदर पंक्ति है, बुद्धि आपको ऊपर ले जाती है, लेकिन भावना ही तय करती है कि आप वहां कितनी देर टिके रहेंगे। तो अब आप खुद से पूछिए, क्या आप सिर्फ तेज सोचते हैं या गहराई से भी महसूस करते हैं? चैप्टर 9, डिजाइनिंग अ लेजी लाइफ, आराम से रची गई अमीरी। क्या आप मानते हैं कि अमीरी का मतलब दिन रात की मेहनत है या फिर ऐसा जीवन जहां छुट्टियां सपना बन जाए? अगर हां, तो इस अध्याय को सुनना आपके लिए जरूरी है। लेखक रजत कुमार इस अध्याय में लेजी बिलियनेयर का असली रहस्य खोलते हैं। सिर्फ पैसा कमाना अमीरी नहीं। अमीरी तब है जब आपका जीवन आपके डिजाइन के मुताबिक चलता है। तो लेजी लाइफ का मतलब क्या है? लेजी यानी स्मार्ट लिविंग, ऐसा जीवन जहां आप कम करें लेकिन असर गहरा हो। लेजी बिलियनेयर अपना जीवन खुद डिजाइन करता है। कब काम करना है, कहां से काम करना है, किसके साथ काम करना है, कितना काम करना है और सबसे अहम, कब कुछ नहीं करना है। लेखक इस डिजाइन को 3 हिस्सों में बांटते हैं। 1. फ्रीडम डिजाइन, स्वतंत्रता का खाका। टाइम फ्रीडम, सोच की आजादी, फैसलों की आजादी। लेजी बिलियनेयर कभी किसी सिस्टम का गुलाम नहीं बनता, वो अपना सिस्टम खुद बनाता है। 2. एनर्जी डिजाइन, ऊर्जा की रणनीति। अपनी हाईएस्ट एनर्जी आवर्स में सबसे जरूरी काम करता है, बाकी समय सोचने, सीखने और अपने लिए रखने में लगाता है। लेखक कहते हैं,
लेजी दिखने वाले लोग अक्सर भीतर से बहुत फोकस्ड होते हैं। 3. एनवायरनमेंट डिजाइन, वातावरण की शक्ति। जहां काम हो वही सुकून हो। एक मिनिमलिस्ट, डिस्ट्रैक्शन फ्री वातावरण जहां दिमाग खुलकर सोच सके। इस अध्याय में लेखक एक पावरफुल वाक्य कहते हैं, जिस दिन आप अपनी सुबह खुद तय करने लगे, उसी दिन आप सच्चे अर्थों में अमीर हैं। लेजी लाइफ का मतलब है जहां जीवन बोझ न लगे, बल्कि एक सुंदर रचना जैसा लगे। तो अब आप सोचिए, क्या आपका जीवन दूसरों के प्लान से चल रहा है, या अब समय आ गया है अपने खुद के लेजी बिलियनेयर प्लान को डिजाइन करने का? चैप्टर 10। आपकी बिलियनेयर चेतना पहले से ही जागृत है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी खुद को कहीं न कहीं रोकते हैं? लेखक रजत कुमार कहते हैं, आपके भीतर एक बिलियनेयर पहले से मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसे पहचान नहीं पाए। इस अध्याय की शुरुआत एक गहरे सवाल से होती है। क्या आप अपनी जिंदगी खुद लिख रहे हैं, या बस दूसरों की बनाई स्क्रिप्ट में एक किरदार बने हुए हैं? लेजी बिलियनेयर कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, वो आपकी खुद की ऊर्जा, सोच और विश्वास का ही इवोल्व्ड रूप है। लेखक हमें 3 गहरी बातें समझाते हैं। 1. आप अपनी सीमाओं से बहुत बड़े हैं। आपके डर, संकोच और असफलताओं ने आपको बांधा है, लेकिन आपकी चेतना उनसे कहीं विशाल है। आप कोई गरीब मनुष्य नहीं जो अमीरी सीख रहा है, बल्कि एक अमीर चेतना है जो खुद को याद कर रही है। 2. विजुअलाइजेशन और आत्मसंवाद ही असली परिवर्तन की चाबी है। जब आप बार बार अपने आप से कहते हैं, मैं सक्षम हूं, मैं तैयार हूं, मैं बिलियनेयर चेतना का स्रोत हूं, तो आपकी सोच, शरीर और कर्म सब बदलने लगते हैं। 3. भरोसा खुद पर सबसे बड़ी पूंजी है। पैसा खो सकते हो, वक्त निकल सकता है, लेकिन अगर खुद पर भरोसा जिंदा है तो सब कुछ दोबारा बना सकते हो। लेखक का अंतिम संदेश दिल को छू लेने वाला है। आपका लेजी होना दोष नहीं है, बल्कि इस बात का संकेत है कि आप स्मार्ट तरीके से जीना चाहते हैं। अब वक्त आ गया है उस चेतना को जगाने का जो सब कुछ बदल सकती है। तो अब आपसे एक आखिरी सवाल, क्या आप सिर्फ जीना चाहते हैं, या वो जिंदगी जीना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हैं? अगर जवाब हाँ है, तो ये किताब खत्म नहीं हुई, बल्कि आपकी असली यात्रा अब शुरू होती है। फाइनेंस विद पवन चैनल पर ऐसे ही किताबों की सोच बदलने वाली समरीज आती है, जहां ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि अनुभव और अंतर्मन से भी लिया जाता है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो, तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी, अगली किताब और अगली क्रांति यहीं से शुरू होगी। आपका सपना, आपका हक है, उसे लेजी तरीके से भी जिया जा सकता है। धन्यवाद। टीम फाइनेंस विद पवन।